सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। हम पिछला पहला भाग में देखा था कि अमृतसर में जो एक प्रार्थना सभा में निंग भाइयों के द्वारा हमला किया गया, उसी का दूसरा भाग है और परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि उनको क्या करना चाहिए था। विश्वासी भाई बहनों को, अगुओं को, आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, तेरा जीवता वचन सीखने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए और तेरे वचन की गहराई एक एक को समझ में आने के लिए पवित्र आत्मा आप मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम दूसरा करंथिया 11वां अध्याय 22 से लेके 30 वचन तक प्रेरित पौलुस के कष्टों के बारे में देखेंगे और फिर तुलना करेंगे कि क्या जो प्रार्थना सभा में जो हमला हुआ निंग भाइयों के द्वारा, उस हमले के द्वारा आया कष्ट क्या प्रेरित पौलुस के कष्ट की उसका कष्ट का मुकाबला कर सकता है, कंपटीशन कर सकता है। आइए देखते हैं। क्या वे ही इब्रानी हैं, मैं भी हूं। इब्रानियों दूसरा करंथिया 11वां अध्याय 22 से 30। क्या वे ही इब्रानी हैं, मैं भी हूं। क्या वे ही इजरायली हैं, मैं भी हूं। क्या वे ही अब्राहम के वंश हैं, मैं भी हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं, मैं पागल के समान कहता हूं। मैं उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में। अब ध्यान से सुनना, आप लोग तो कोई कैद में गए नहीं, लेकिन उल्टा उन निंग भाइयों को कैद में डलवाया, उनके ऊपर पर्चे जरूर करवा दिए। कोड़े खाने में, आपके ऊपर तो कोड़े उस समय वहां कोई पड़े नहीं। बार बार मृत्यु के जोखिमों में, छोटा सा जोखिम आया आपके ऊपर तो वो 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, वो भी आपको इतना बड़ा कष्ट देखने में नहीं मिला। 3 बार मैंने बेते खाई, ऐसा भी अमृतसर के उस प्रार्थना सभा के ऊपर कोई कष्ट देखने को नहीं मिला। एक बार मैं फिर से पढ़ूंगा। मैं उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार प्रेरित पौलुस ने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बैतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता। सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। यहां पर आपने भी देखा प्रेरित पौलुस का कितना महान कष्ट है। 5 बार यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार बेंतें खाई, पथराव किया गया, समुद्र में रातें काटी, भाइयों के जोखिमों में रहा, मृत्यु के जोखिमों में रहा, भूखा रहने में, कष्ट में, यात्राओं में, कपड़ों के बिना जीवन कैसे व्यतीत होता है वो भी कष्ट उसने उठाया। और आपके ऊपर बालमानित कष्ट आते ही आप लोगों ने उल्टा उनको पुलिस में पकड़वाने के लिए एफआईआर करवाया, पर्चे करवाए और धरने प्रदर्शन किए। करना क्या चाहिए था? उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी। प्रभु यीशु मसीह कहता, जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो। वो आप